बारिश हमें कितना कुछ सिखाती है ना, स्पेशली ग्रो करना, और साथ ही कुछ चीज़ों को हम बदल नहीं सकते ये भी बताती है। सो द वर्ल्ड विल टर्न, द सीजन चेंज एंड द रेन फॉल्स एंड लाइफ गोज ऑन। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी थोड़ी सी लेट हुई है। तो टाइम सुबह के अभी 10 बज रहे हैं एंड मैं अभी यहाँ पे टाइमर स्टार्ट करूँगी। एलेक्सा, स्टार्ट अ टाइमर फॉर 3 आवर। 3 hours, starting now. 3 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो चुका है और अब मैं चलती हूँ अपने पहले स्लॉट की तरफ। आज मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा नीड थी क्योंकि कल रात में लाइट कटने की वजह से बिल्कुल नींद पूरी नहीं हो पाई थी। तो अभी इसके साथ मैंने शुरू किया है अपना पहला स्लॉट 3 घंटे का, जिसमें मैं इंग्लिश की पेडागॉजी और ज्योग्राफी वाला लेक्चर कवर कर रही हूँ। इसके साथ ही आप सभी DSSB की वैकेंसीज को लेकर के बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसा कि अभी जल्दी ही इन्होंने एग्जाम कराया बचे हुए पोस्ट के, और उसके बाद देखिए आज आंसर की भी आ गई। तो जल्दी ये पुरानी वैकेंसीज को क्लियर कर रहे हैं जो भी चीज़ें बची हुई थी, और उसके बाद हमें 15 जुलाई के बाद में मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही न्यू वैकेंसीज जो हैं वो हमारी देखने को मिल जाएंगी। और इसके साथ ही आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के साथ शेयर करनी थी कि जो पेपर है वो मैं आपको 2-3 दिन में नेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा, और कोशिश करूंगी कि टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूं जैसे ही मुझे मिल जाएगा। तो आप जिस भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि हमारा तो PGT है ही नहीं, हमारा तो PRT है या फिर हमारा TGT है, तो PGT वालों के आंसर की आए तो हम उनका पेपर क्यों चेक करें। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो देखिए DSSB का जो पार्ट 1 वाला सेक्शन है वो सभी के लिए एक तरीके से कॉमन होता है, तो आप उसको देखिए, उसका पेपर का लेवल देखिए। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं थर्ड स्लॉट में जब मैं उसको कवर करूंगी तो शेयर करूंगी कि क्या क्या कुछ पैटर्न चेंज हुए हैं या किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो भाई पेपर 1 तो आपको सभी को देना है ना, पार्ट 1 जो है वो सभी के लिए कॉमन है, TGT के लिए भी, PRT वालों के लिए भी। तो आप थोड़ा सा उस पेपर को देखें, एनालिसिस करें, आइडिया लगेगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर करंट अफेयर में भी कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं हमें इस बार आने वाले एग्जाम्स के लिए। साथ ही कल की जो मैंने टू डू लिस्ट शेयर की थी आप सभी के साथ में, तो आप सभी पूछ रहे थे कि ज्योग्राफी में टॉपिक मेंशन नहीं है। तो देखिए लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि अभी सर सिर्फ PYQs डिस्कस किए हैं, बताएं कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, और आज से उन्होंने लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया है। तो अभी और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम टू डू लिस्ट में ये चीज़ आप कहाँ से कवर कर रही हैं। तो देखिए आप मेरे डेली व्लॉग्स देखा करो, उसमें बताती हूँ मैं इस चीज़ को, है ना। तो फिर आप इजीली कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ मैंने क्या पढ़ा, कहाँ से कवर किया। और क्योंकि टू डू लिस्ट में सारी चीज़ें नहीं मेंशन कर सकती, बाकी मैं टॉपिक जो है वो आप सभी के साथ में आगे से ज़रूर शेयर कर दिया करूँगी। और आप लोगों की क्वेरीज पे मैंने GS पोर्शन कैसे कवर करी इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी है। तो अभी 3 घंटे का जो मेरा पहला टाइमर था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं लूँगी ब्रेक। और अभी 1 बज रहे हैं, 1 घंटे का ब्रेक लूँगी मैं, लंच प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे सेकेंड स्लॉट में। आज मौसम बहुत अच्छा था तो कुछ स्पेशल कुक करने का मन था, तो लंच में चिली पनीर और फ्राइड राइस बना ली थी मैंने, और उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉक किया और फिर स्टार्ट किया अपना अगला स्लॉट, क्योंकि अगेन मैं 3 घंटे का रखने वाली हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले करंट अफेयर कवर करूंगी अप्रैल मंथ का, जो कि 1.5 घंटे का लेक्चर है। और मैं तो खान सर का CGL का कोर्स ले रखी हूँ तो वहां से कवर कर रही हूँ। आप अगर कोर्स नहीं लिए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप भी वहीं से करें, मतलब आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल से, मैंने बहुत सारे चैनल सजेस्ट किए, रोजगार विद अंकित हो गया या जो भी क्रेजी जी के ट्रिक हो गया, मंथली बेसिस पे जो करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं वहां से आप कवर कर सकते हैं। या फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म वो बता दे रही हूँ, पॉइंट्स जो आपको हर मंथ के कवर करनी है, जैसे कि उस मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, है ना, जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मंथ में कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ तो वो आपका कवर होना चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ नई चेंजिंग हुई तो वो आपको पता होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट हुआ या फिर आपके स्टेट में कुछ ऐसी न्यूज़ आई, जैसे अगर आप बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार का आपका प्रॉपर अच्छे से स्टेट न्यूज़ जो है वो कवर होना चाहिए, है ना। DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर ऐसे स्टेट में कुछ ऐसा अलग हुआ किसी स्टेट में तो वो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल इवेंट स्पेशली कवर करना है आप सभी को। इसके बाद अगर कोई ऑनर या अवार्ड मिला है किसी को उस मंथ में तो वो कवर होना चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कुछ हुआ है नया तो वो कवर होना चाहिए। इसके अलावा
अलावा हर मंथ में आपको कुछ बुक्स, कुछ ऑथर जो होते हैं वो आपके कवर होने चाहिए। एंड साइंस एंड डिफेंस से रिलेटेड अगर कुछ नया चेंज हुआ है या कोई नया अपॉइंट हुआ है तो वो भी आप सारी चीज़ें ये आप नोट डाउन कर लें जो मैंने बोला है पॉज कर करके, और ये सारी चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। तो अभी ये मेरा तीसरा स्लॉट है और मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करती हूँ यूजुअली तीसरे स्लॉट में अपने, लेकिन अभी मैं जो अभी आपके आंसर की आई है ना उसकी प्रैक्टिस करने वाली हूँ, थोड़ा सा उसको देखने वाली हूँ, एनालिसिस करने वाली हूँ कि पेपर में जो है क्या पूछा जा रहा है। स्पेशली हमें पार्ट ए जैसा कि मैंने बताया देना है, तो आप सभी भी उन सारे पेपर्स को एनालिसिस जरूर कीजिए उनका। जैसे कुछ मैंने देखा, कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे पेपर के, आपका जो पीआरटी का नर्सरी टीचर वाला आंसर की आया है पेपर का, और साथ ही पीजीटी के कुछ पोस्ट के आंसर कीज जो आई हैं, तो उनको आप एक बार ही चेकआउट करें कि क्या है उसमें। जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप से आपका मैंने देखा क्वेश्चंस हैं, सेंसस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और डांस से रिलेटेड। तो जो आपका पार्ट 1 वाला सेक्शन है ना वो बहुत अच्छे से, बाकी मैं पूरा एक बार ही आज 1-2 दिन में जो एनालिसिस मेरा होगा और जो टॉपिक्स निकलेंगे वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा नोट्स से रिलेटेड बात करनी थी मुझे। कल बहुत सारे स्पेशली टेलीग्राम पे हाना जी का क्वेश्चन आ रहा था बहुत ज़्यादा नोट्स को लेकर के। तो देखिए अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका जीएस वाला पोर्शन है जिसके लिए आप नोट्स की बात कर रहे हो, तो मैं क्या है कि मैं खान सर का जो बैच लिया है मैं वहीं से स्टडी कर रही हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आज मैंने ज्योग्राफी में जो पढ़ा तो बहुत कम चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखी जो मुझे लगा कि लिखना चाहिए, बाकी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो मैं भूल सकती हूँ। बाकी थोड़ी बहुत जो मैंने पहले की नोट्स आपको एक आध बार शो की हैं केवीएस की, तो वो हमारी DSSB के लिए सफिशिएंट नहीं है। वो मैंने प्रतीक सर का कोर्स लिया था, तो अगर आप रिव्यू बोले तो वो रिव्यू ही सही, लेकिन जो उन्होंने कुछ सब्जेक्ट के टीचर रखे थे ना, साइकोलॉजी वाला पार्ट तो बहुत अच्छा था, वो तो बहुत अच्छे से कवर कराया उनने। लेकिन जो साइंस वगैरह का सोशल के जो सर थे वो सेम टू सेम वैसे ही थे, और बस ऐसा लगता था कि PDF रीड आउट करते थे, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं। उन्होंने कुछ टॉपिक्स जैसे रिवर वाला टॉपिक हो गया, माउंटेन वाला टॉपिक हो गया, वो कवर कराया। तो इतना सफिशिएंट सिर्फ नहीं है DSSB के लिए, वो हमें डिटेल से करना पड़ेगा। और अभी मैं राइट नाउ मैंने DSSB के लिए जो CGL का कोर्स लिया है वहाँ से कवर कर रही हूँ मैं, तो मेरी सारी नोट्स प्रिपेयर नहीं हो गई हैं। एंड टाइम जैसा कि आप सभी को पता है कि कम है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि PDF जो है वो प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ मैं। एंड PDF वगैरह अगर मैं डायरेक्टली भेजूँ तो फिर टेलीग्राम पे तो कॉपीराइट का इशू होता है, क्योंकि वो खान सर का उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें नहीं शेयर कर सकती मैं। बाकी जितना मुझसे हो पाता है, जो भी PDFs ऐसे, जैसे मैंने कल आपको स्कीम का PDF भेजा था, तो उस पर किसी ने कुछ खास ऐसा रिप्लाई भी नहीं किया, जबकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका KVS में भी ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे, तो वो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मैं शेयर कर सकती हूँ, तो वो चीज़ें मैं डेफिनेटली शेयर करती हूँ। तो मैं अपनी गाइडेंस और जो मेरे तरीके हैं वो अपने व्लॉग में मैं पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। मैथ्स के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मैथ्स के लिए देखिए बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, नीलम जी का क्वेश्चन था ये, तो आप NCERT से स्टार्ट कीजिए, राइट। NCERT से स्टार्ट करने 6 to 12th NCERT। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखेंगे तो पहले मैं NCERT ही कवर करती थी। मैंने खुद को ये टारगेट दिया था कि मैं कर लूँगी, उसके बाद ही मैं कोर्स परचेस करूँगी। वरना बहुत बार होता है कि कोर्स भी परचेस कर लेने के बाद हम कवर नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो पहले खुद को टारगेट दीजिए कि मैथ्स में बेसिक क्लास 6 की पूरी NCERT मुझे सॉल्व करनी है। अगर आपका बिल्कुल बेसिक्स जो है वो कमज़ोर है, तो मेरे को 3 दिन 10 दिन में वो कवर करना है। एग्जैक्टली ऐसे ही आपका GS वाला पोर्शन है, मैं आपको NCERT सार संग्रह रेफर करती हूँ कि वो बुक बहुत अच्छी है। मैं उसको भी ये कोर्स लेने से पहले मैं उसी से पढ़ती थी, उसी से स्टडीज़ कर रही थी। तो अगर आपको वो बुक आपके पास नहीं है, नहीं परचेस कर पा रहे, तो मैं ट्राई करूँगी कि उसका PDF प्रोवाइड करा दूँ। बट किसी का भी ऐसे किसी और का मतलब अगर प्रोवाइड कराओ तो कॉपीराइट का इशू हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ। एंड बैकग्राउंड में इन्वर्टर की वॉइस आ रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लाइट नहीं है यहाँ पे और बहुत बारिश भी हो रही है, तो ऐसा ही है मौसम आज का, और 2 दिन से ऐसा ही चल रहा है। बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी के डाउट्स लूँ, आपका जो भी जितना मुझसे शेयर हो पाए सारी चीज़ें, वो सब कुछ आपके साथ में वो चीज़ें मैं शेयर करूँ, स्ट्रैटेजी शेयर करूँ। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो आप कमेंट में ज़रूर मुझे मेंशन करें। एंड हाना जी ने एक चीज़ और कही थी कि बहुत सारे लोगों के अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो देखिए अब जैसा कि आपने देखा कि अभी आंसर की वगैरह आने लगी हैं, तो बहुत जल्दी ही आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो
तो जिन लोगों को भी अभी बेसिक से स्टार्ट करना है तो अभी कर दीजिए आप स्टार्ट, क्योंकि और टाइम नहीं है हमारे पास, अब वैकेंसीज का वेट नहीं कर सकते। और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, पता कीजिए, जैसे कि मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था कि मैंने इस तरीके से प्रॉपर अपना सिलेबस जो है वो नोट डाउन किया हुआ है। वीडियो भी मैंने शेयर किया जिसमें पूरा सिलेबस का एक एक टॉपिक मैंने बताया हुआ है। तो आप इस तरीके से एक पेपर पे आपके सामने पेस्ट होना चाहिए, है ना। मेरे पास पेस्ट करने की ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए इसे ऐसे ही रखा है मैंने, क्योंकि कभी मैं बेड पे पढ़ती हूँ तो इसको मुझे ज़रूरत होती है। और सभी के पास होना चाहिए, उनका सिलेबस जो है ना वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, चाहे प्रिंट करा लीजिए आप, चाहे जो भी। DSSB का वैसे भी ऐसा कोई सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आप जो मैंने शेयर किया है या प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे आप खुद ही एनालिसिस करो, है ना, कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इसको, ये आपको नोट डाउन फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, तभी आपकी प्रिपरेशन जो है वो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क जो है उससे ज़्यादा जो एग्ज़ाम है वो आप क्रैक कर सकते हैं इजीली। तो आपके पास ऐसा रिटन फॉर्म में सभी के पास होना चाहिए। अपने सिलेबस को नोट डाउन कीजिए एंड देन एक एक टॉपिक को कवर करने पे फोकस कीजिए। पेडागॉजी को लेकर के भी डाउट था, तो देखिए इंग्लिश हिंदी की पेडागॉजी एक एक लेक्चर की प्रतीक सर ने करवाई थी अपने कोर्स में, तो उसका मैंने जो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। वो तो क्लियरली अपने कोर्स में भी कहते हैं कि अगर आपको मतलब क्रैक करना है एग्जाम तो मेरे कोर्स के अलावा भी आप चीज़ें स्टडी करो, अदरवाइज सिर्फ इसे पढ़ने से नहीं होगा, वो क्लियरली बोलते हैं। तो अब हम उसके भरोसे नहीं रह सकते सिर्फ ना। तो जैसे उन्होंने SST का पोर्शन नहीं कवर किया, SST की पेडागॉजी नहीं कवर किया, तो मैंने यूट्यूब पे हिमांशी मैम से SST की यूट्यूब से ही कवर की है। एंड अभी तो पूरा किया भी नहीं, एक लेक्चर बस सर्च करके देखा था, तो वो मैं YouTube से ही कवर कर रही हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप YouTube पे आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। एंड गाइडेंस के लिए आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछेंगे तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, स्टे कनेक्टेड एंड आपके जो भी क्वेरीज, डाउट कुछ और रह गया हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछें।